हेलो दोस्तों, शालोम। आप सबको शांति मिले। मैं बेनियाहू बेंगलोर से, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं कैसे सत्यता को पहचानने लगा और सत्यता को पहचान करके कैसे मुझे शांति मिली। मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। एक्चुअली में मैं एक बैप्टिस्ट पास्टर था और जीसस नाम को मानता था, संडे वर्शिप करता था, अशुद्ध जानवरों का भोजन करता था, क्योंकि क्रिश्चियंस लोग कहते हैं सब कुछ प्रार्थना के द्वारा शुद्ध होता है और कुछ भी ऐसा अशुद्ध नहीं है। ओल्ड टेस्टामेंट में बोला गया कि अशुद्ध जानवर मत खाओ, लेकिन न्यू टेस्टामेंट में सब कुछ मसीहा ने शुद्ध किया बोलते थे। तो सब कुछ बोल के जो कुछ भी मिला वो खाया, और क्रिसमस, न्यू ईयर, ईस्टर संडे, गुड फ्राइडे ये सब मानता था, क्योंकि आपको मालूम है बैप्टिस्ट चर्च के लोग ये सब मानते हैं। लेकिन 2005 में अचंभा रीति से मेरे साथ ऐसा हुआ कि किसी एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि उनका नाम जीसस नहीं है, बल्कि उनका नाम याशुआ है। तो मैं स्तब्ध रह गया और सोचने लगा ये कैसे हो सकता है। मैं तो जीसस ईसा बोल के आ रहा हूँ और उसको मैं पवित्र नाम मानता हूँ, लेकिन उनका नाम याशुआ कैसे हो सकता है। तो फिर मैं एक थियोलॉजियन होने के नाते मैंने बाइबल डिक्शनरी, कॉन्कॉर्डेंस और बहुत सारे जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलते थे, मेरे पास जो किताबें थीं, उनको खंगालना शुरू कर दिया। और अंत में जाके मुझे पता चला सचमुच में उनका नाम जीसस नहीं है, और उनका नाम तो हिब्रू भाषा में याशुआ है। फिर मैंने याशुआ नाम को एक्सेप्ट किया। फिर स्टडी करते गया तो संडे चर्च जाना भी गलत है। बाइबल में तो बताया गया है कि शबात मानो, सैटरडे को शबात मानो, लेकिन सारे संसार के लोग तो संडे उपासना करते हैं, जो कि गलत है। फिर उसके बाद में क्रिसमस बाइबल में है ही नहीं, फिर भी लोग मनाते हैं, वो भी गलत है। फिर गुड फ्राइडे, वो भी गलत है। और ईस्टर संडे मनाना, वो भी गलत है। सब एक के बाद दूसरा गलती मिलता गया। फिर मैंने ये निर्णय लिया कि मैं सच्चाई मान के ही रहूँगा, मैं ये झूठ बात नहीं मानूँगा। फिर मैं शबात मानने लगा, याशुआ नाम में प्रार्थना करने लगा, याशुआ नाम में बपतिस्मा लिया, और उसके बाद में मैंने क्रिसमस मनाना छोड़ दिया, बर्थडे मनाना छोड़ दिया, क्योंकि बर्थडे मनाना भी ये मूर्ति पूजकों से आया है। बाइबल में किसी ने बर्थडे नहीं मनाया, और अगर मनाया है तो दुष्ट राजाओं ने मनाया, जैसे फिरौन राजा, बेलशस्सर राजा और हेरोदेस राजा, हेरोदेस ने मनाया। तो बर्थडे मनाना भी छोड़ दिया। उतना ही नहीं, मैं अशुद्ध चीज़ खाना छोड़ दिया। लेवी 11 अध्याय पूरा पढ़ा तो उसमें बताया गया है ये चीज़ अशुद्ध है, तुम्हारे शरीर को अशुद्ध करेंगे, इनको मत खाना। वो सब छोड़ दिया और शुद्ध और पवित्र भोजन खाने लगा। और
7 त्योहारें हैं जो लेवी 23 अध्याय में बताया गया है। शबात, ये वीकली त्यौहार है, और उसके बाद में पासओवर, फसह का पर्व बोलते हैं, अख़मीरी रोटी का पर्व बोलते हैं जिसे फीस्ट ऑफ अनलेवन ब्रेड, और उसके बाद फीस्ट ऑफ टेबरनेकल, फीस्ट ऑफ पेंटिकोस्ट, और फीस्ट ऑफ टेबरनेकल्स, और फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट, और फीस्ट ऑफ योम किपुर। यहाँ पर सारे 7 पर्व बताए गए हैं, वो भी मानना शुरू किया। तो ये सब करने से मुझे असीम शांति मिली, और मैं सचमुच में मैं और मेरा परिवार बहुत खुश होने लगे। तो मेरे दोस्तों, ये जो है बहुत ही गंभीर बात है। हम क्रिश्चियन बनते हैं, हिंदू से कितने लाखों लोग क्रिश्चियन बनते हैं सच्चाई की खोजी में, लेकिन वहाँ पर भी गड़बड़ है, वहाँ पर भी सच्चाई नहीं है। ये सब रोमन कैथोलिक का सिद्धांत मान रहे हैं सारे क्रिश्चियंस। संडे वर्शिप करना रोमन कैथोलिक के द्वारा है, बाइबल में तो है ही नहीं। क्रिसमस मानना भी, क्रिस्ट मास, मास का मतलब तो रोमन कैथोलिक में ही मास बोलते हैं सर्विस को, तो क्राइस्ट का मास, क्राइस्ट का गैदरिंग बोल करके वो लोगों ने खुद इस बात को ईजाद किया है और मानने लगे हैं। गुड फ्राइडे रोमन कैथोलिक द्वारा ही रचा गया है। ईस्टर संडे भी, ईस्टर एक ग्रीक देवी का नाम था, उसी को मानते हैं। और न्यू ईयर 1 जनवरी, जेनस नामक देवता का नाम है, उसको मान करके 1 जनवरी मानते हैं न्यू ईयर बोल के। लेकिन बाइबल के अनुसार तो अप्रैल मई में ही न्यू ईयर आता है, बाइबल का न्यू ईयर। तो इसलिए ये सब बातें जो है गलत थी, इसलिए मैंने ये सब क्रिश्चियनिटी का छोड़ करके आज मैं सच्चाई के रास्ते पर हूँ, और मैं अपने आप को क्रिश्चियन नहीं बोलता, लेकिन मैं मैसियानिक ज्यूइश बोलता हूँ। क्यों ज्यूइश बोलता हूँ, क्यों इज़राइल बोलता हूँ? क्योंकि गलती का पुस्तक, गलती का पत्री 6 अध्याय के 16 पद में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है, इस नियम से चलने वाले इज़राइल और एलोहिम के इज़राइल, 2 प्रकार के इज़राइल बताया है वहाँ पर। तो इस नियम से चलने वाले इज़राइल मतलब व्यवस्था से चलने वाले इज़राइल, और एलोहिम के इज़राइल बोला गया है, वो एलोहिम के इज़राइल जो है आत्मिक इज़राइल है, जो हम हैं, मैं हूँ। तो क्यों क्रिश्चियंस लोगों को आत्मिक इज़राइल नहीं बताया गया? क्योंकि क्रिश्चियंस लोग इज़राइल के लॉ को नहीं मानते हैं। पौलुस कहते हैं कि जंगली दाखलता जो है, घरेलू दाखलता में कल्मिनेट होना ज़रूरी है, तो ही फल फला सकते हैं। तो अन्य जाति होने के बावजूद हम लोग इज़राइल के लॉ को मानना ज़रूरी है, क्योंकि वो इज़राइल का लॉ इज़राइल का नहीं है, वो तो एलोहिम ने दिया है, सर्वशक्तिमान पिता ने दिया है। तो वही व्यवस्था हमको मानना है, क्योंकि मसीह ने भी माना है, उनके चेलों ने भी माना है, तो हम क्यों ना माने? मसीह ने मत्ती 5 अध्याय के 17 पद में बोला है, I have not come to destroy the law and the prophets, but to fulfill it. मैं व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं को ख़त्म करने या नाश करने नहीं आया, बल्कि उनको पूरा करने आया। तो मसीह ने कहा नाश करने नहीं आया, तो हम क्यों ओल्ड टेस्टामेंट बोल को उसको इनकार करें? हमको आत्मिक इज़राइल का दर्जा तब मिलता है, हम अब्राहम की संतान विश्वास के द्वारा तब बनते हैं जब हम लॉ को भी मानते हैं, जो लॉ को
एलोहिम ने इज़राइल को दिया है, तब हम जाके आत्मिक इज़राइली होते हैं। हम सूअर खाते हैं तो आत्मिक इज़राइल कैसे बन सकेंगे? हम अशुद्ध जानवरों का भोजन करते हैं, सेवन करते हैं, तो हम आत्मिक इज़राइल कैसे बनेंगे? आत्मिक इज़राइल को पवित्र जाति बोला गया है, पुरोहितों का नियम मानने वाला जाति कहा गया है। इसलिए मेरे दोस्तों, तब से लेकर आज तक मैं यहोशू नाम में विश्वास करके, यहोशू नाम में बपतिस्मा लेके शबात मानता हूँ। 7 जो पर्व हैं उनको मानता हूँ। डाइटरी लॉ यानी पवित्र भोजन खाना, और उसके बाद में ये सारे पैगनिज्म से आए हुए, मूर्ति पूजक लोगों से आए हुए पर्व को, जैसे क्रिसमस, न्यू ईयर, गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे, ये सब मूर्ति पूजक लोगों ने ईजाद किया है, तो उनको सब छोड़ना पड़ेगा। सर्वशक्तिमान पिता ने कहा है, अशुद्ध लोगों के बीच में मत रहो, अशुद्ध भोजन मत करो, अशुद्ध चीज़ मत छुओ, तब मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। तो उनके बेटे बेटियां होने के लिए हमको भी पवित्र शुद्ध बनना है। चोरी, हत्या, बेविचार, झूठ, ये सब तो मोरालिटी है, इसको तो मानना ही मानना है, ये सब तो नहीं करना है। लेकिन इसके बावजूद हम अगर पवित्र भोजन नहीं करते हैं, पवित्र दिन में आराधना नहीं करते हैं, पवित्र पर्वों को नहीं मानते हैं, तो हम आत्मिक इज़राइली नहीं बन सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा। एलोहिम आपको साथ दे और आप भी यहोशू नाम में विश्वास कीजिए, यहोशू नाम में बपतिस्मा लीजिए, शबात मानना शुरू कीजिए और 7 पर्वों को मान लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, लेवी 11 अध्याय पढ़ने के बाद में आपको पता चलेगा कौन सा मछली शुद्ध है, कौन सा जानवर शुद्ध है, कौन से पक्षी शुद्ध है, वो पता चलेगा। तो वही, अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो नॉन वेज में भी शुद्ध अशुद्ध है, तो अशुद्ध भोजन मत कीजिए। दानियल ने इसीलिए अशुद्ध भोजन को इनकार किया था, क्योंकि वो अशुद्ध भोजन खाएंगे तो हमारा शरीर अशुद्ध होगा। जब हम शरीर को अशुद्ध करेंगे तो कैसे हम आत्मिक कहलाएंगे? जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र हो बोल के वचन बताता है। तो एलोहिम जैसे पवित्र बनने के लिए उनकी आज्ञाओं को मानना जरूरी है। तो सलाम दोस्तों, आप सबको समझ में आया होगा। यहोशू आपको आशीष दे।